बेन से पिछला क्लू मांगा। जब बेन ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता, तब इयन ने दिखाया कि उसने बेन के पिता पैट्रिक को किडनैप कर रखा है। इस धमकी के बाद बेन को सच कबूलना पड़ा और उसने बताया कि जो निशान उसने मैप में देखा था वो एक चर्च का सिंबल है। जल्द ही वो तीनों उस चर्च तक पहुंच गए। बेन ने फिर से उन खास चश्मों का इस्तेमाल किया और मैप को देखा। इस बार उसे एक अलग सा सुराग मिला, एक अजीब सा नाम। सब कंफ्यूज हो गए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तब उन्हें समझ आया कि चर्च के नीचे लोगों को दफनाने की जगह है। जिसके बाद इयन और उसके सभी साथी तुरंत ही नीचे चले गए। पैट्रिक ने चुपके से बेन को बताया कि उन्हें कोई तरीका ढूंढना होगा इयन से छुटकारा पाने का, क्योंकि जब तक हम इयन के काम आएंगे तब तक ही जिंदा है, उसके बाद मार देगा हमें। तभी इयन ने फोन किया और बेन से पूछा कि अगला क्लू क्या है। मैप में लिखे नाम को ढूंढकर उन्होंने वहाँ से दीवार तोड़ी जिसके पीछे एक सुरंग जा रही थी। इयन ने बेन से कहा कि वो आगे चले। अंदर जाने के बाद उन्हें एक बहुत पुरानी जगह मिली जिसे शायद सालों से नहीं खोला गया था। वहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ और एक पुरानी लिफ्ट भी थी। पैट्रिक ने सबको कहा कि ये लकड़ी की सीढ़ियाँ खतरनाक हैं, इतने सालों से कोई आया नहीं है यहाँ पे, टूट जाएंगी। लेकिन इयन ने सबको जबरदस्ती नीचे जाने को कहा। जब सभी लोग उन सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तभी अचानक से बहुत सी सीढ़ियां टूट गई। इस घटना में शॉ नीचे गिरकर मारा गया। अब वो पूरा हिस्सा टूट रहा था और बाकी सबको लिफ्ट के ऊपर कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। उस लिफ्ट ने उन्हें खाली कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। इयन ने बेन से पूछा कि खजाना कहाँ है। बेन ने दिखावा किया कि उसे भी कुछ नहीं पता। इयन ने गुस्से में उन्हें धमकी दी कि अगर बेन ने कुछ नहीं बताया तो वो उन्हें यहीं पर छोड़कर चला जाएगा। तभी पैट्रिक ने कहा कि अगला सुराग इस लालटेन के अंदर है। उसने ये भी कहा कि ऐसी ही एक लालटेन बॉस्टन की चर्च में भी है, तो खजाना शायद वहीं पर होगा। इयन फिर भी उन्हें वहीं छोड़ के चला गया, ये कहकर कि जब मुझे खजाना मिल जाएगा ना तो वापस आऊंगा तुम लोगों के लिए। इस पर रायली ने परेशान होकर कहा कि हम यहीं मरने वाले हैं। तब बेन और पैट्रिक ने रायली और एबिगेल को बताया कि उन्होंने इयन से झूठ कहा था, वो लालटेन तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी। फिर उन्होंने एक और क्लू ढूंढा जो उन्हें एक नए कमरे तक ले गया। उस कमरे के अंदर की जगह को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनसे पहले कोई और वहाँ आ चुका हो। बेन थोड़ा उदास हो गया और अपने पिता पैट्रिक से कहा कि आप हमेशा सही कहते थे, शायद कोई खजाना है ही नहीं। इस पर पैट्रिक ने कहा कि नहीं, इतना हताश होने की जरूरत नहीं है, बस हमसे पहले कोई पहुंच गया यहाँ पे। लेकिन बेन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो अब भी दीवारों में सुराग ढूंढता रहा। तब उसने कुछ खास ताले देखे जिनमें से एक लॉक मिसिंग था। उसका आकार बिल्कुल उस पाइप जैसा था जो उन्हें उस जहाज में मिली थी। बेन ने पाइप निकाली और लॉक में फिट की और जैसे ही लॉक घुमा तो एक सीक्रेट रूम खुल गया और आखिरकार उसके पीछे था खजाना। पूरा कमरा खजाने से भरा हुआ था। पुरानी किताबें, गोल्ड कॉइन्स, ज्वेलरी, एंटीक आइटम्स वगैरह वगैरह। जो चीज ही दीवारों में सुराग ढूंढता रहा। तब उसने कुछ खास ताले देखे जिनमें से एक लॉक मिसिंग था। उसका आकार बिल्कुल उस पाइप जैसा था जो उन्हें उस जहाज में मिली थी। बेन ने पाइप निकाली और लॉक में फिट की और जैसे ही लॉक घुमा तो एक सीक्रेट रूम खुल गया और आखिरकार उसके पीछे था खजाना। पूरा कमरा खजाने से भरा हुआ था। पुरानी किताबें, गोल्ड कॉइन्स, ज्वेलरी, एंटीक आइटम्स वगैरह वगैरह। जो चीज पैट्रिक और उसके पिता ने सालों तक ढूंढी थी वो यहाँ थी। सब लोग खुशी से झूम उठे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें बाहर जाती हुई सीढ़ियां भी मिल गई। अभी अचानक बेन ने कहा कि हमें इसे चुराना होगा ताकि ये इयन के हाथ तो ना लग पाए। इस पर रायली ने कहा कि इसे चुराना इम्पॉसिबल है, यहाँ पर सिक्योरिटी देखी है तूने। इसके बाद उसने बेन को लाइब्रेरी में ले जाकर डिटेल में बताया कि ये डॉक्यूमेंट कितनी सिक्योर जगह पर है। लेकिन बेन ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना है कि वो इस डॉक्यूमेंट को वहाँ से हटाकर प्रिजर्वेशन रूम में शिफ्ट कर दें। वहाँ सिक्योरिटी काफी कम है। हालांकि रायली को इस प्लान पर कुछ खास भरोसा तो था नहीं, लेकिन फिर भी वो बेन की मदद करने के लिए मान गया। फिर दोनों ने प्लान ढंग से बनाना शुरू किया। उन्हें सबसे पहले एबिगेल के फिंगरप्रिंट्स चाहिए और फिर प्रिजर्वेशन रूम के कोड्स चुराने होंगे। इसके लिए बेन ने एबिगेल को एक गिफ्ट भेजा जिसके अंदर एक स्पेशल केमिकल लगा हुआ था। फिर जब वो कोड डालने के लिए बटन दबाएगी तो वहाँ उसके फिंगरप्रिंट रह जाएंगे। और शुरुआत में तो ये प्लान बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था जैसा बेन चाहता था। लेकिन दूसरी ओर इयन भी अपने कुछ आदमी तैयार कर रहा था ताकि एक डांस पार्टी वाले दिन म्यूजियम पर अटैक किया जा सके। पार्टी वाले दिन जब वो डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन रूम में शिफ्ट हो गया, बेन स्टाफ का भेस बनाकर बिना किसी परेशानी के बिल्डिंग के अंदर घुसा। उसने वापस अपने कपड़े बदले और एबिगेल से मिला। एबिगेल उसे देखकर चौंक गई। बेन ने झूठ कहा कि उसने म्यूजियम को एक बहुत बड़ा डोनेशन दिया है और फिर मौका पाते ही उसने एबिगेल का शैंपेन ग्लास चुरा लिया जिस पर उसके फिंगरप्रिंट्स लगे हुए थे। इसी बीच इयन और उसके आदमी भी म्यूजियम आ गए। वो एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए बिल्डिंग में घुसे। थोड़ी देर बाद बेन प्रिजर्वेशन रूम में पहुंच गया, लेकिन जब रायली कैमराज से उस पर नजर रखे हुए था तो इयन के एक आदमी ने उनका एक्सेस ब्लॉक कर दिया। बेन ने फैसला किया कि वो डॉक्यूमेंट को पूरे फ्रेम के साथ ही लिफ्ट के जरिए नीचे ले जाएगा। जैसे ही वो बाहर निकला तो इयन और उसके लोगों ने उसे देखा और वो चौंक गए क्योंकि उन्हें तो लगा था कि बेन मर चुका है। उन्होंने उसे देखते ही उस पर गोलियां चलाई, लेकिन बेन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के उस डॉक्यूमेंट को आगे कर दिया। उस पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगा था जिसने बेन को बचा लिया।
आखिरकार किसी तरह बेन लिफ्ट में घुस गया और उसने डॉक्यूमेंट को उसके प्रोटेक्टिव कवर से बाहर निकाला। जैसे ही बेन बाहर निकलने लगा, उसने एबिगेल की नजरों से बचने की कोशिश की, जिसने ये कंफर्म कर लिया था कि बेन का नाम गेस्ट लिस्ट में था ही नहीं। इसके बाद बेन म्यूजियम के एक स्टोर में छुप गया, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ से निकलने लगा तो कैशियर ने सोचा कि वो डॉक्यूमेंट की कॉपी चुराने की कोशिश कर रहा है, जो बिल्कुल सेम साइज में वहाँ सेल पर थी। उसने बेन से कहा कि तुम्हें पेमेंट करनी होगी वरना सिक्योरिटी बुला रही हूँ मैं। बेन ने वहाँ से चुपचाप बचकर निकलने के चक्कर में कार्ड से पेमेंट कर दी, क्योंकि उसके पास ज्यादा कैश नहीं था। जब वो बाहर जा रहा था तो एबिगेल ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगी। जैसे ही बेन ने वो डॉक्यूमेंट राइली की वैन के पिछले हिस्से में डाला तो एबिगेल ने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद बेन के हाथ में वो डॉक्यूमेंट देखकर एबिगेल समझ गई कि उसने क्या किया है। ये देखते ही एबिगेल चिल्लाने लगी, जिसके बाद बेन ने चुपचाप वो डॉक्यूमेंट उसे वापस कर दिया। इसके बावजूद भी जब वो आसपास की पुलिस को बुलाने लगी तो इयन ने उसे डॉक्यूमेंट के साथ देख लिया और अपने आदमियों को उसके पीछे छोड़ा। बेन ने लेकिन जब राइली कैमराज से उस पर नजर रखे हुए था तो इयन के एक आदमी ने उनका एक्सेस ब्लॉक कर दिया। बेन ने फैसला किया कि वो डॉक्यूमेंट को पूरे फ्रेम के साथ ही लिफ्ट के जरिए नीचे ले जाएगा। जैसे ही वो बाहर निकला तो इयन और उसके लोगों ने उसे देखा और वो चौंक गए, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि बेन मर चुका है। उन्होंने उसे देखते ही उस पर गोलियां चलाई, लेकिन बेन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के उस डॉक्यूमेंट को आगे कर दिया। उस पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगा था, जिसने बेन को बचा लिया। इस झटके से पीछे मौजूद सभी लोग गिर गए और एबिगेल ने इस मौके का फायदा उठाते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तो नहीं निकल पाई, बस वैन के दरवाजे से लटक कर रह गई। उधर राइली और बेन ने उनका पीछा किया ताकि वो एबिगेल की मदद कर सके। थोड़ी देर बाद इयन एबिगेल से वो डॉक्यूमेंट लेने में कामयाब। बेन से कहा कि वो आगे चले। अंदर जाने के बाद उन्हें एक बहुत पुरानी जगह मिली, जिसे शायद सालों से नहीं खोला गया था। वहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ और एक पुरानी लिफ्ट भी थी। पैट्रिक ने सबको कहा कि ये लकड़ी की सीढ़ियाँ खतरनाक हैं, इतने सालों से कोई आया नहीं है यहाँ पे, टूट जाएंगी। लेकिन इयन ने सबको जबरदस्ती नीचे जाने को कहा। जब सभी लोग उन सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तभी अचानक से बहुत सी सीढ़ियां टूट गई। इस घटना में शॉ नीचे गिरकर मारा गया। अब वो पूरा हिस्सा टूट रहा था और बाकी सबको